नमस्कार दोस्तों, बराना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गत पार्ट में आप प्रधानमंत्री पढ़ रहे थे और मैंने आपको 1977 तक जो प्रधानमंत्री पद पर रहे उनके बारे में अवगत कराया। 47 से 77 तक लगातार कांग्रेस एक दलीय सरकारें बनी और उनके जितने भी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, तमाम का ताल्लुकात कांग्रेस पार्टी से रहा। राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ाते समय भी मैंने आपको अवगत कराया था कि इंदिरा गांधी की अभिशंसा पर 1975 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद नामक राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा की। उसका प्रभाव रहा, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का प्रभाव रहा। 1977 में पहली बार आपके देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 77 में इंदिरा गांधी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। 77 में भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाए गए मोरारजी देसाई। ये सरकार बनी 1977 में। गैर कांग्रेसी सरकार से मतलब है कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसका रिलेशन, जिसका संबंध कांग्रेस पार्टी से नहीं था, लेकिन बीजेपी से बिल्कुल नहीं था। ये आज की तारीख में कांग्रेस बीजेपी 1977 में जो सरकार बनी गैर कांग्रेसी, वो कौन सी पार्टी की बनाई गई थी? तो ये सरकार जनता पार्टी, केवल जनता पार्टी, न कि भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। मोरारजी देसाई कब बने थे? 77 में। कौन सी पार्टी से बनाए गए थे? इनका ताल्लुक जनता पार्टी से रहा। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहे 1977 से 1979। गठबंधन की सरकार थी, ज्यादा चल नहीं पाई। 2 वर्ष बाद उनको पद से हटना भी पड़ा था। इनके कार्यकाल, 2 वर्ष के कार्यकाल में ही कुछ खास प्रश्न है। जैसे एक तो इनके शासनकाल में 44वां संशोधन हो गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978, जिससे आपके देश से संपत्ति का मूल अधिकार हट गया। तो उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एक मोरारजी देसाई ऐसा व्यक्ति है जिसने सर्वाधिक उम्र में पद ग्रहण किया था। सबसे ज्यादा उम्र में पद पर आने वाले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनकी आयु लगभग 81 वर्ष थी। तो भारत में सबसे ज्यादा उम्र का प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। एक खास प्रश्न आता था कि इनका जो जन्म दिवस है वो 29 फरवरी इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो एक प्रश्न आता रहता है कि भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म दिवस 4 वर्ष में मनाया जाता है? तो 29 फरवरी हर साल तो आएगी नहीं, लीप वर्ष या आदि वर्ष में ही आएगी। तो जन्म दिवस 4 वर्ष में जो मनाया जाता है वो कौन से प्रधानमंत्री का मनाया जाता है? मोरारजी देसाई का। एक खास प्रश्न इनसे ये भी है कि कार्यालय से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कार्यालय से सबसे पहले त्याग पत्र देने वाला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई था। तो मोरारजी देसाई 77 से 79 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनके जो भी प्रश्न है सब खास प्रश्न हैं। पहली गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनाई गई थी तो 1977 में कौन सी पार्टी की बनी थी? भारतीय जनता पार्टी वाली गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। 44वां संशोधन इनके समय में हुआ। ये सबसे ज्यादा उम्र में पद पर आने वाले प्रधानमंत्री रहे। जन्म दिवस इनका 4 वर्ष में मनाया जाता है। कार्यालय से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। इनके हटते ही 1979 में चौधरी चरण सिंह, ये 79 से 80 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इनसे खास प्रश्न है कि वह प्रधानमंत्री जिसने कभी संसद का सामना नहीं किया, संसद का सामना नहीं किया, ऐसे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया।
संसद का सामना नहीं किया, इससे ये मतलब बिल्कुल नहीं निकाले कि ये कभी संसद में नहीं गए। संसद का सामना नहीं किया, इससे मतलब है कि इन्होंने संसद के किसी सत्र में भाग नहीं लिया। इसलिए चरण सिंह को ऐसा प्रधानमंत्री माना जाता है जिसने कभी भी संसद का सामना नहीं किया। ज्यादा समय ये रहे नहीं, किसान नेता थे, 79 से 80 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, पुनः प्रधानमंत्री बनी और ये लगातार 4 वर्ष प्रधानमंत्री रही, 1980 से 84। इस बार ये भी ध्यान रखें कि राज्यसभा से चुनी गई पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। तो कोई भी मंत्री बने या प्रधानमंत्री बने, संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है। लेकिन इतिहास ऐसा रहा है कि ज्यादातर जो प्रधानमंत्री रहे वो लोकसभा के सदस्य रहे हैं। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में रहते हुए प्रधानमंत्री जो बने हैं, इंदिरा गांधी बनी हैं, HD देवगौड़ा बने हैं, इंद्र कुमार गुजराल बने हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने हैं। लेकिन इनमें सबसे पहले जो राज्यसभा से चुनी गई प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में एक बहुत बड़ी घटना और इनके कार्यकाल के साथ साथ इनके जीवन को समाप्त करने वाली जो घटना थी वो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में पंजाब के अमृतसर शहर में इंदिरा गांधी के द्वारा चलवाया गया था। इंदिरा गांधी की मौत का कारण भी ऑपरेशन ब्लू स्टार बना था। सी के ब्लू स्टार था क्या? तो देखिए, पंजाब में एक सिख नेता हुए जनरल सिंह भिंडरेवाला, पंजाब के एक प्रमुख सिख नेता हुए। इनकी एक मांग थी पृथक खालिस्तान। इन्होंने पृथक खालिस्तान की मांग रखी। ये कोई राज्य की मांग होती, इंदिरा गांधी बना भी सकती थी, नाम परिवर्तन की बात होती पंजाब के, ये संभव था। ये अलग से देश खड़ा करना चाहते थे। खालिस्तान समर्थक नेता थे जनरल सिंह भिंडरेवाला और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण लिए हुए थे गोला बारूद के साथ। इंदिरा गांधी को पता चला, कमांडो कार्रवाई स्वर्ण मंदिर पर करवाई गई और जनरल सिंह भिंडरेवाला को मार गिराया गया। उसका जो रोष था पूरे सिख समुदाय में था, क्योंकि खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय के लोग ज्यादा थे। तो इससे सिखों में नाराजगी बढ़ी इंदिरा गांधी के प्रति और 1984 में ही इंदिरा गांधी की हत्या उसके 2 अंगरक्षक थे जिनका संबंध सिख समुदाय से था, शतवंत सिंह और बेअंत सिंह। उन्होंने गोली मार करके 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। तो इंदिरा गांधी की मौत का कारण देखें तो मुख्य कारण उनका ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो कौन से राज्य में संचालित हुआ, पंजाब में, शहर पूछ लें तो अमृतसर, और कौन से सन में चलाया गया, 1984। 84 में इंदिरा गांधी के मरते ही उनके बेटे प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी 84 से लेकर के 89 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। खास बात यह है कि सबसे कम उम्र में पद पर आने वाला प्रधानमंत्री भारत का राजीव गांधी था। सबसे ज्यादा उम्र वाले का जिक्र हम थोड़े पहले कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 81 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, लेकिन सबसे कम 40 वर्ष की आयु में पद पर आने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र में पद पर आए थे। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी, IT, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सूचना प्रौद्योगिकी को शुरू करने का जो श्रेय जाता है, ये श्रेय भी राजीव गांधी को जाता है। लेकिन राजीव गांधी ने 1987 में श्रीलंका के राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने के साथ समझौता करके बहुत बड़ी गलती की। LTTE के खिलाफ ये समझौता किया गया। ये एक अलगाववादी संगठन
जो श्रीलंका मुख्य रूप से काम कर रहा था, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम, इसकी फुल फॉर्म होती है लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल इलम। यह अलगाववादी संगठन श्रीलंका में इसने गृह युद्ध छेड़ रखा था। जैसे भारत में हिंदू मुसलमान है, ऐसे श्रीलंका में दो बड़े समुदाय तमिल और सिंगली रहते हैं। तमिलों को ऐसा लगता है कि वहां पे सिंगली बहुसंख्यक हैं, जैसे भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं, भारत में जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक है, ऐसे श्रीलंका में तमिल अल्पसंख्यक हैं। एलटीटी को ऐसा लगता था कि तमिलों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने गृह युद्ध छेड़ दिया। जे.आर. जयवर्धने ने भारत से मांग की शांति सेना भेजी जाए लिट्टे के खिलाफ। राजीव गांधी ने भारत की सेनाएं 87 में श्रीलंका भेज दी थी। इस बात का दुख एलटीटी के चीफ थे वी प्रभाकरण को हुआ, और आगे चल के राजीव गांधी की 91 में जो हत्या हुई थी, 91 में राजीव गांधी की हत्या इसी आतंकी संगठन के द्वारा की गई थी। तो ये जो जयवर्धने समझौता 1987 में श्रीलंका के साथ राजीव गांधी ने किया, ये उनकी मौत का कारण बना। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह, एक वर्ष के लिए रहे, 89 से 90 तक विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे। इनसे खास प्रश्न ये बनता कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सर्वप्रथम कौन से प्रधानमंत्री को हटाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सबसे पहले वीपी सिंह को हटाया गया था। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बने 1990 से 91 तक, चंद्रशेखर, जैसे युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादा रहे नहीं, 91 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। इनके समय की कुछ खास कार्य रहे हैं। जैसे भारत देश में, हमारे देश में आर्थिक सुधार जो अपनाए गए 1991 में, आर्थिक सुधार 3 चीजों को मिलाकर के, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, इन तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं आर्थिक सुधार। इनकी शुरुआत 91 में की गई। आज भारत में बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां मौजूद हैं, आने लगी हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने इनके आने को बहुत सुगम बनाया है। तो वैश्वीकरण की, उदारीकरण की, निजीकरण की शुरुआतों को मिलाकर के आर्थिक सुधारों की शुरुआत कहा गया। ये सुधार 1991 में हुए। तत्कालीन समय पर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। अब बात यह आती है आर्थिक सुधार शुरू तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में हुए, लेकिन कभी कभार प्रश्न ये भी होता है कि भारत में आर्थिक सुधारों को जनक मानते डॉक्टर मनमोहन सिंह। नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के पद पर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह 3 नई चीजों को लेकर के आए, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, तीनों को मिलाकर के बोला गया आर्थिक सुधार। तो जनक तो मानेंगे मनमोहन सिंह, किस प्रधानमंत्री के शासन में लागू किए गए थे? तो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। इसके अलावा 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना हुई। बाबरी मस्जिद कांड के समय भी भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। देखिए, सन 1980 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के हाथों से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई, और ये पार्टी हिंदुत्व को मुद्दा बनाकर के भारत में आगे बढ़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी इस पार्टी के 2 बड़े लीडर थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतवर्ष से रथ यात्रा निकाली। वो रथ यात्रा पूरे भारत से निकल करके अयोध्या में पहुंचनी थी। नरसिम्हा राव आकलन नहीं कर पाए, बाबरी मस्जिद की बुर्जों को ढहा दिया गया।
तो ये एक बहुत बड़ी घटना उस टाइम पे घटित हुई, बाबरी मस्जिद कांड। तत्कालीन समय पे 1992 में भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। अब एक कमीशन भी इसकी जांच के लिए बनाया गया। बाबरी मस्जिद कांड की जांच के लिए सरकार के द्वारा गठित आयोग था लिब्रेहन आयोग। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने 96 से 96 अटल बिहारी वाजपेयी बहुत 15-16 दिन तक ही ये सरकार में रह पाए, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद प्रधानमंत्री बनाए गए एचडी देवगौड़ा। 96 से 97 तक रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, ये रहे 97 से 98 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 98 में पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, प्रधानमंत्री बने और 6 वर्ष तक लगातार रहे, 98 से 2004 तक। इस कार्यकाल में इनके कुछ कार्य रहे, जैसे 1998 में भारत में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया। तो अभी आप समझ गए होंगे, परमाणु परीक्षण भारत में 2 बार किए गए, 74 में 98 में। 74 में किया गया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 98 में किया गया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। स्थान दोनों का सेम है। इंदिरा गांधी ने जो परमाणु परीक्षण करवाया पोखरण में करवाया, अटल बिहारी ने पोखरण में करवाया। भारत में एक फेमस नारा रहा है, जय जवान जय किसान। ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ये नारा थोड़ा और आगे बढ़ाया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। एग्जामों में दोनों ही नारे पूछ लिए जाते हैं। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने शास्त्री जी के नारे में क्या जोड़ा, तो यहां तक का नारा शास्त्री जी का रह जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या जोड़ा था, इन्होंने जय विज्ञान जोड़ा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री के रूप में भी इन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दे दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदी में भाषण देने वाले रहे यूएनओ में। एक अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यूएनओ में हिंदी में भाषण दिया था। इसी कार्यकाल में 1999 में पाकिस्तान के साथ हमारा एक युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध के समय 99 में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, पाकिस्तान के साथ 3 लड़ाई हुई है। जब 65 में हुई, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 71 में हुई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक योजना चलाई, ग्राम सड़क योजना। सन 2000 में ये योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों तक जो ट्रांसपोर्ट सुगम हुआ है, यातायात सुगम हुआ है। निश्चित रूप से इस योजना का बहुत बड़ा हाथ रहा है। योजना अब तक चलन में है। शुरुआत में इसमें 1000 तक की आबादी वाले गांवों को डामर की सड़कों से, पक्की सड़कों से जोड़ा गया था। तो ये योजना बहुत प्रभावी योजना रही है। इस योजना को शुरू करवाने वाले प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। वाजपेयी जी ने राजमार्ग विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की भी शुरुआत की थी। इस योजना में 2 कॉरिडोर बनाए गए थे, 2 गलियारे बनाए गए थे। पूर्व पश्चिम गलियारा बनाया गया, जो असम के सिलचर से
गुजरात के पोरबंदर तक, पूर्व से पश्चिम को कनेक्ट हो जाएगा। उत्तर दक्षिण करिएगा, गलियारा, ये श्रीनगर से और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक बनाया गया। तो ये राजमार्ग विकास की एक बड़ी योजना रही, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसकी शुरुआत भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में की गई थी। तो वाजपेयी जी के जो भी काम रहे प्रश्नों की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। दूसरी बार परमाणु परीक्षण करवाना, कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करना, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देना, ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत करना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत करना। 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह। से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये आपके देश के एकमात्र अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, पद पर आने से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रहने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इन्होंने इनके शासनकाल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू किया गया और ये लागू हुआ 1 फरवरी 2006 से। ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी इस योजना में दी गई। तो ये बड़ी बजट की योजना थी और आज तक चलन में है ये योजना। तो ये योजना की जो शुरुआत हुई वो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हुई। इनके बाद जो 2014 में प्रधानमंत्री बने और जो अब तक है, दामोदर दास मोदी। एक बार रेलवे लोको पायलट में इनकी मां का नाम पूछ लिया गया, तो पिता का नाम तो इनके नाम में ही है दामोदर दास, माता का नाम था हीराबेन। मोदी जी की योजनाओं के अपन देखें तो बहुत सारे कार्यक्रम इनके द्वारा चलाए गए। उन कार्यक्रमों में 2015 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। जीरो बैलेंस पर खाते खोले गए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस योजना को शामिल किया गया। अभी जो स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण के लिए, स्वच्छता के लिए कार्यक्रम 2014 से शुरू किया गया। इसके अलावा बुलेट ट्रेन योजना है, 2022 में संचालित होने की संभावना है। प्रधानमंत्री जन आवास योजना है, उसमें 2022 को ही टारगेट कर रखा है। आगे के चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। योजना आयोग को नीति आयोग का जो नाम देने का कार्य किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इसके अलावा एक कर प्रणाली है जीएसटी 2017 से जो लागू की गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, उसको लागू करने का काम भी मोदी जी ने किया है। और बहुत सारी योजनाएं जो करंट जीके के चैप्टरों में आपको अवगत करा दी जाएंगी। तो ये आपने भारत के प्रधानमंत्री, उनकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ प्रमुख नीतियां रही हैं उनको समझाने का प्रयास इस वीडियो में किया गया है। आप यदि चैनल पर नए हैं निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियोज का अपडेट लगातार मिलता रहे। लाइक करें, शेयर करें और आप ही कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उनके समाधान के प्रयास हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।